Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लॉकडाउन 3 महीनों से काम ठप, बेरोजगारी, व्यवसाय में नुकसान, इन तमाम कारणों से आज आर्थिक तंगी से नागरिक जूझ रहे हैं। इन हालातों से जनता अभी तक उभर ही नहीं पाई थी कि महावितरण के मनमाने बिल के साथ मनमाने कारोबार के कारण नवी मुंबई के नागरिकों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। आज शहरी इलाकों के साथ झोपड़पट्टी और औद्योगिक हब से घिरे नवी मुंबई शहर के नागरिकों को महावितरण द्वारा 3 महीनों का एवरेज बिल भेजकर लॉकडाउन की मार में उन पर और आर्थिक भार डालने का काम किया जा रहा है। यही कारण है कि ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने एक बार फिर नवी मुंबई करों पर महावितरण और ऊर्जा विभाग द्वारा होते अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उन्होंने मांग की है कि आज मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आर्थिक बोझ में दबे होने के कारण उनका बिजली का बिल भरना मुश्किल है। 3,000 की जगह अब नागरिकों को 25 से 30,000 का एवरेज बिल लादा जाना महावितरण का मनमाना कारोबार और जनता के साथ अन्याय है। इसीलिए गणेश नाइक ने ये मांग की है कि नागरिकों को नियम के हिसाब से बिजली का बिल का रीडिंग लेकर बिल भेजें, न कि एवरेज बिल। बिल भरने के लिए उन्हें इंस्टॉलमेंट की सुविधा तत्काल प्रदान की जाए। बिल न भरने के खिलाफ बिजली पूर्ति खंडित करने की प्रक्रिया में शिथिलता लाई जाए और नागरिकों पर बिल भरने के लिए दबाव न डाला जाए। हो सके तो 3 महीनों के बिजली बिल भरने की छूट दे दी जाए। इसी मुद्दे को लेकर गणेश नाइक ने महावितरण को इशारा देते हुए नागरिकों से अपील की है कि अगर उनको महावितरण द्वारा रीडिंग लिए बिना ही बिल ऑनलाइन भेजा जा रहा है तो वो पहले जांच ले और फिर बिल का भुगतान करे। अगर महावितरण द्वारा एवरेज बिल भेजा जा रहा होगा तो नागरिक बिल ना भरे। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के कार्यकाल के दौरान अप्रैल महीने में महावितरण की लापरवाही की वजह से बिजली के खुले तार के कारण खैरने गांव के समीर बिरदा नामक व्यक्ति की दर्दनाक मृत्यु के गंभीर मामले को देखते हुए ये भी मुद्दा उजागर किया है कि आज बारिश शुरू हो चुकी है। जगह जगह पे खुले विद्युत तार, खुले डीपी बॉक्स के कारण लोगों की जान माल पर हमेशा खतरा मंडरा रहा है और पुराने विद्युत तार होने के कारण बार बार बिजली खंडित होने के मामले सामने आ रहे हैं। असमय बिजली खंडित होने से स्पार्क होने की घटनाएं बढ़ रही हैं, मगर महावितरण लोगों की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए आज सुविधा मुहैया करवाने से ज्यादा बिल वसूलने में ज्यादा रुचि रख रहा है। इसलिए गणेश नाइक ने इस गंभीर मामले को लेकर महावितरण को इशारा देते हुए कहा है कि जनता की जान की रक्षा करें, उनसे जबरन मनमाना बिल न वसूलें, अन्यथा जनता का उद्रेक बढ़ेगा और इसका खामियाजा महावितरण को उठाना पड़ेगा। साथ ही गणेश नाइक ने ये भी मुद्दा उठाया कि मॉनसून आ गया है, मगर महावितरण ने अब तक पत्र व्यवहार करने के बावजूद घनसोली विभाग कार्यालय के सामने नए ट्रांसफार्मर बिठाने और नए केबल तार डालने का काम अब तक शुरू क्यों नहीं किया। कोपखैरने, घनसोली और गोठिवली ऐसी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली खंडित होने के मामले सामने आने के बावजूद भी यहां पर सक्षम विद्युत यंत्रणा कार्यान्वित करने में महावितरण असफल क्यों रहा है। इस प्रकार के अनेकों मुद्दों के साथ विधायक गणेश नाइक ने महावितरण और ऊर्जा मंत्री से सवाल किए हैं कि नवी मुंबई की जनता को कब तक न्याय दिया जाएगा और महावितरण द्वारा लॉकडाउन के दरमियान अत्यधिक बिजली बिल का बोझ देकर नागरिकों के साथ होते अन्याय और अत्याचार को कब दूर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।